बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हों। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें और दुआओं में रहें। तो आज मैं आपको बेसन की रोटी बनाना सिखाऊंगी। आप इसे नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी, वैसे भी। अब आपको ये देखें, बेसन 1.5 कप लिया है मैंने। आधा कप मैंने आटा लिया है, गंदम का, जो घर में चलता है वो गंदम का आटा है। 2 से 3 चुटकी हल्दी पाउडर है। हाफ़ टी स्पून या बेदा का सुरख मिर्च थोड़ी सी बिल्कुल डालनी है। हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर है। अजवाइन है 2 से 3 चुटकी। नमक हस्बे का है और ज़्यादा नमक नहीं डालना इसके अंदर। धनिया पत्ती है, प्याज छोटे साइज़ का, टमाटर एक छोटे साइज़ का और एक सब्ज़ मिर्च नॉर्मल सी चॉप की हुई। तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये बैटर बनने वाला है। ये देख लें जी, ज़ीरा है, सुरख मिर्च हो, ये सारा मसाला जात अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल सा लिया है। तो यहाँ अंडा एक फेंट के डालूंगी। अंडा मैंने दिखाना भूल गई थी वीडियो में, तो मैंने अंडा फेंट लिया। अब इसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर डालेंगे पानी। अभी वेजिटेबल जो है वो नहीं डालेंगे, पहले इसका एक घोल बनाएंगे और इसके बाद हम अपनी वेजिटेबल डालेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो में साथ साथ कि हमें कितना बैटर थिक और यहाँ लिक्विड चाहिए, ठीक है। और ये देखें जी, अब हम डालेंगे इसमें अपनी वेजिटेबल और मैं आपको मिक्स करके इसके बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि कैसी है इसकी थिकनेस। ये देखें, बहुत मोटा भी नहीं, गहरा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है। ये मैंने इसे अच्छी तरह फेंट लिया। नमक मिर्च सब कुछ मिक्स हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस तरह एक नॉन स्टिक, या अगर नॉन स्टिक का नहीं है दूसरा है तो उसके नीचे ऑयल ज़रूर लगाइएगा ज़्यादा से, कि ये चिपक ना जाए। लेकिन अगर नॉन स्टिक है तो उसमें ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा ब्रश कर दें। तो क्योंकि हमने साइडों पर जब डालना है तो ये देखें, और साथ साथ मैं ऑयल लगा दूँगी। ये इसके किनारे बहुत अच्छी तरह से अलहदा हो जाएंगे जब हम रोटी को पलटेंगे। तो यहाँ देखिए जी, माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये रेडी हो गई है। आपने कोई भी नरम सा कोई भी पलटा ले लेना है चेंज करने के लिए। तो अभी मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगी कि ये बहुत आसानी से चेंज हो रही है। बहुत ज़बरदस्त हमारी रोटी बन गई है। तो अब मैं इसे चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, साइडों से पक चुकी है और दरमियान में सिर्फ थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी लग रही है, लेकिन ये पकी हुई है। तो देख सकते हैं कि मैंने साइड चेंज कर ली है बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये साइड चेंज हो गई है। कोई टाइम नहीं लगा और एक से 1.5 मिनट लगता है इस पराठे को बनाने में। तो आप ये नाश्ते में भी ले सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, टी टाइम में भी ले सकते हैं, चाय के टाइम में। और अगर आपका सालन खाने को दिल नहीं करता तो मत खाएं, ये बनाएं। और ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है। अब मैं डिश आउट करती हूँ। तो शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट, और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। अब किसी चटनी सालन कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है, जैसे भी मैं उनको फोल्ड कर रही हूँ वैसे ही आराम से हो रही हैं। आप इसे बच्चों को भी दें, बड़ों को, खुद भी इस्तेमाल करें। और बेसन तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारी जल्द के लिए भी बहुत ज़बरदस्त। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है। उनको तकरीबन दिन में एक टाइम इस तरह से, मेरी एक और बेसन की रोटी भी चढ़ी हुई है, लेकिन वो भी है, और ये वो और तरह तरीके की है, ये और तरीके की है। इसके साथ आपको सालन नहीं खाना पड़ेगा, उसके साथ भी बहुत, वो भी चटपटी सी मज़े की है। तो ये भी बहुत है। इसके साथ कोई चटनी कोई सालन आपको खाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से झटपट मैंने ये बना ली है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली डेली फूड की सबसे पहली वीडियो आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।